You don't want your child to sit in kindergarten for 25 years. आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है बालवाड़ी में 25 वर्षों तक बैठे रहें। A child is supposed to sit in the kindergarten only for 1 year. एक बच्चा जो है एक बालवाड़ी में सिर्फ़ 1 ही साल बैठना चाहिए। And then it must move on to the next class. उसके बाद उसे दूसरी कक्षा की ओर बढ़ना है। We want that for our children. हम ये अपने बच्चों के लिए तो चाहते हैं। You don't want your child to sit in the first grade for more than 1 year. आप नहीं चाहते कि आपका जो बच्चा है एक ही पहली कक्षा में 1 साल से अधिक बैठे। Do you know that God also does not want you to live at one level for more than 1 year? क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर भी बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जो है एक ही स्तर में 1 साल से अधिक बैठे ना रहें? Next year you must be a higher level, and the next year must be a higher level. अगले साल आप और ऊँचे स्तर में जाएँ, उसके अगले साल और ऊँचे स्तर में जाएँ। That's exactly what you expect of your children. आपके बच्चों से भी आप बिल्कुल ऐसे ही अपेक्षा रखते हैं That in 10 years they finish 10 grades, in 12 years they finish 12 grades, कि 10 वर्षों में वो 10वीं कक्षा को पूरा करें और 12 वर्षों में 12वीं कक्षा को पूरा करें and they're going to college. और उसके बाद वो कॉलेज चले जाएँ। Isn't that what every father and mother want for their children? क्या ये सारे माता-पिता अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं? I tell you, God wants that for his children too. और मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं, Not to remain in the same defeated level we were 20 years ago. 20 वर्षों पूर्व जो हारे हुए स्तर में हम थे, उसी स्तर में हमेशा बैठे रहें, वैसा परमेश्वर नहीं चाहते हैं। But for that, there's a verse in the Bible. Let me show you. एक वचन है बाइबल में जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। It says in Jeremiah, I hope you read the Old Testament now and then, Jeremiah chapter 29. मैं आशा रखता हूँ कि आप पुराने करार को कभी-कभार पढ़ा करें। यिर्मयाह की किताब 29वाँ अध्याय, It's a great verse. बहुत ही बढ़िया वचन है ये। Jeremiah 29 and verse 13. यिर्मयाह 29 उसका 13 वचन। Please become familiar with your Bible अपने अपने बाइबल से आप बिल्कुल परिचित हो जाइए and look at these verses. Jeremiah 29:13. और इस वचन को देखिए यिर्मयाह 29 उसके 13 में। Here is a promise यहाँ पे एक वायदा है। where the Lord says, You will find me. यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे पाओगे। Isn't that good? क्या ये भली बात नहीं है? Supposing you lost your money somewhere, you lost $100,000 somewhere, you misplaced it, मान लीजिए कि आपने अपना पैसा कहीं खो दिया है, आपने $1000 कहीं खो दिए हैं, आपने उसे वो रख के भूल गए हो आप and you find it. और आप उसे पा लेते हो। Wow. Even if you find $50 you misplaced somewhere, you're excited. यदि आपने $50 भी कहीं पे रख के खो दिया हो, वो आपको मिल जाए तो भी आप बहुत खुश हो जाओगे। Imagine God saying, You'll find me. यहाँ पे कल्पना करके देखिए कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे पाओगे। Are you excited that you can find God? क्या आप उतने ही उत्साहित होते हो जब आप जानते हो कि आप परमेश्वर को पा सकते हैं? That's more than $50. वो तो $50 से भी अधिक But है। it says here, You will find me when you search for me with all your heart. और यहाँ पे कहा हुआ है, तुम मुझे पाओगे जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरी खोज करोगे। Supposing you were going out of town and you had a lot of money in your pocket and somewhere you misplaced it. Wouldn't you go back to all those places? Where did I misplace? Even if it's a phone? मान लीजिए कि आपके पॉकेट में बहुत सारे पैसे थे और आप एक शहर में चले जाते हो और आप कहीं पे रख के उसे भूल जाते हो, तो क्या आप वहाँ उस पूरे शहर में जाकर वो जो खोया हुआ पैसा है, उसे क्या आप नहीं ढूँढोगे? यदि आपका वो फ़ोन भी हो सकता है जो आपने खो दिया Where हो, did I misplace my phone? आप ढूँढते रहोगे कि मेरा जो फ़ोन है वो मैंने कहाँ पे खो दिया? I visited this place, that place. Let me go back and find out, did I leave my phone there? मैं ये इस जगह गया था, ये जगह गया था, मैं जाकर वहाँ पे ढूँढता हूँ कि क्या मैं कोई कहीं पर मैंने अपना फ़ोन रख के भूल के आया हूँ, आके खो दिया है मैंने। I want to ask you, my brothers, how many of you seek for God like that when you feel you've lost touch with Him? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों-बहनों, जब आपको लगता है कि आपने परमेश्वर से संपर्क खो दिया है, तो इसी दशा में आप परमेश्वर की खोज करते हो क्या कि क्या
मैंने कहाँ परमेश्वर को खो दिया है। Sometime during the day, you lost touch with God. दिन में कई कभी आपने परमेश्वर से जो संबंध जो है आपका जो है टूट गया है, खो दिया है। Sometimes for days on end, you're not in touch with God. ऐसा भी हो सकता है कि कई दिनों तक आप परमेश्वर के संपर्क में थे ही नहीं And you say, where did I miss him? और आप कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को कहाँ खो दिया? Let me go back and seek him. When you search for me with all your heart, the promise is you will find me. मैं वापस जाके देखता हूँ कि मैंने कहाँ खो दिया। परमेश्वर का वायदा यूँ कहता है कि यदि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरी खोज करोगे तो तुम मुझे पालोगे। Why is it so many believers don't find God? ऐसा क्यों है कि बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर को पा ही नहीं पाते? I'll tell you. मैं आपसे कहता हूँ, You don't search for him with all your heart. I'm not trying to condemn you, my brothers and sisters. क्योंकि वो अपने संपूर्ण हृदय से उसकी खोज नहीं करते हैं। भाइयों-बहनों, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। How would you exhort your child who's constantly failing आप अपने बच्चे को कैसे समझाओगे जो कि लगातार हारते आ रहा है, पराजित हो रहा है? in kindergarten? उसकी बालवाड़ी में वो पराजित हो रहा है। After great struggle, he's still not able to add 2 plus 3. बहुत ज़्यादा संघर्ष और मेहनत करने के बावजूद भी वो 2 में 3 जोड़ नहीं पा रहा है। He can add 2 plus 2 is 4. वो 2 में 2 जोड़कर 4 तो बना सकता है, वो समझ सकता है। But you tell him what is 2 plus 3 and he's struggling, struggling, struggling. पर जब आप उसको 2 में 3 जोड़ने बोलते हो, तो वो संघर्ष करते ही रहता है, मेहनत करते ही रहता है। Many days he can't add 2 plus 3. वो 2 में 3 कहीं दिनों तक जोड़ ही नहीं पाता। He still thinks 2 plus 3 is 4. अभी भी वो यही सोचता है कि 2 में 3 जोड़ा जाए तो 4 मिलता है। How will you feel about it? इस उसके बारे में आपको कैसा लगेगा A son or a daughter like that? कि आपका बेटा या बेटी ऐसे होंगे तो? And he's intelligent. और बहुत बुद्धिमान है वो, Why is he not understanding? फिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? Then you go one step more. 2 plus 4, he doesn't know. फिर आप एक कदम और आगे बढ़कर 2 में 4 जोड़ते हो, तो भी उसे समझ नहीं आता। You'd be really disturbed. तो आप बहुत परेशान होंगे And even after 1 year, और 1 साल के बाद भी he doesn't know that BAT is bat and CAT is cat. यदि वो ये नहीं जानता हो कि बीएटी बैट है और सीएटी कैट है, You'd be disturbed. तो भी आप परेशान होंगे। God is disturbed when we are not progressing in our Christian life. The same sins परमेश्वर भी ऐसे ही परेशान होते हैं जब हम अपने मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वही पापों में रहते हैं। that defeated us 10 years ago were 10 साल पहले जिस पापों में हम हारे हुए थे, defeated by today. It अभी भी उसी पापों में हम हार ही रहे should हैं, not be. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। There must be a progression in our life, हमारे जीवन में एक उन्नति होनी चाहिए, just like in school, जैसे कि एक विद्यालय में या तो फिर स्कूल में होता है। where we overcome, overcome, overcome. It's like climbing a mountain. जहाँ पे हम विजय पाते जाते हैं, एक कदम, दूसरा कदम, वो वैसा ही है जैसे कि हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हों। We go higher and higher and higher and higher. हम ऊँचे, ऊँचे-ऊँचे चले जाते हैं, That is the Christian life. वही है मसीही जीवन। That is how we have to wait for the coming of Jesus Christ. ऐसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोना है। All of us say that we are expecting Christ to come back again. हम सभी ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के इंतज़ार में हैं। If we were to ask most Christians, what is your hope? यदि आप अधिकतर मसीहियों से ये पूछेंगे कि आपकी आशा क्या है? My hope is that Christ is coming back. वो कहेंगे कि मेरी आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। Good. अच्छी बात है। But if you read the Bible, पर यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, the Bible says that is only half the hope. What is the second half of the hope? बाइबल कहता है कि ये तो उस आशा का आधा भाग है, तो उस आशा का दूसरा आधा भाग क्या है? Let me show you in scripture. Please read the Bible exactly. मैं आपको वचन से दिखाता हूँ, कृपया अपने बाइबल को जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ें। 1 John chapter 3 and verse 2. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका दूसरा वचन।
It's there, 1 John chapter 3, verse 2. If you're familiar with your Bible and you turn to your Bible, you can see it. यहाँ पे पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में ये लिखा हुआ है। यदि आप अपने बाइबल से परिचित है, आप खोलेंगे तो आप इस वचन को देख सकते हैं वहाँ। In the last part of it says in 1 John chapter 3, verse 2, now we are the children of God because we are born again. Praise the Lord. यहाँ पे पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में कहा हुआ है, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है, तो परमेश्वर की स्तुति हो। But it has not yet appeared what we will become. पर अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। It's like a child in kindergarten saying, I got admission into a good school. Praise God. ये ऐसा ही हुआ जैसे कि एक बालवाड़ी में पढ़ने वाला बच्चा कहता है कि मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला मिल चुका है, तो परमेश्वर की स्तुति हो। Child got admission into a good school. कि आपका बच्चा जो है अच्छे स्कूल में दाखिला ले चुका है, परमेश्वर की स्तुति हो। Wonderful. अद्भुत बात है। But after 10 years, all he can say is, I'm in a good school, but I'm still in the kindergarten. Something's wrong. यदि 10 साल के बाद भी आप ये कहते हैं कि मैं अच्छे स्कूल में तो दाखिला ले चुका हूँ, पर अभी भी मैं बालवाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो कुछ तो गलत है। What's this use being in a good school if you're 10 years in the kindergarten? फिर एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ, यदि अब भी आप एक बालवाड़ी में ही बैठे हुए हैं। It says here, we are children of God. That means we have entered school. यहाँ पे कहा गया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, उसका मतलब ये है कि हम स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं। But we want to graduate from school. पर अब हम स्कूल से ग्रेजुएट करना चाहते हैं। So it says, one day we will be like him, verse 2, when he appears. यहाँ पे दूसरे वचन में कहा हुआ है कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। So what shall I do between now, when I'm in the kindergarten, and one day I'll be like him? It says here, जब अब मैं बालवाड़ी में बैठा हुआ हूँ और एक दिन जब मैं उसके समान बनूँगा, उसके बीच में अब मुझे क्या करना चाहिए वो लिखा हुआ है। verse 3, everyone, listen to this. This is the verse that applies to you and me. तो यहाँ पे तीसरे वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई भी ये वचन जो है मुझ पर और आप पर दोनों पर लागू होता है, तो ध्यान से सुनें। Everyone who has this hope. What hope? और जो कोई जिस पर ये उस पर ये आशा रखता है, क्या आशा रखता है? That I will become like Jesus Christ in my character one day. कि मैं मेरे चरित्र में एक दिन प्रभु यीशु मसीह के समान बनूँगा। I will love people like Jesus loved people. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया, वैसे ही मैं लोगों से प्रेम करूँगा। I will love my heavenly Father like Jesus loved. जैसे कि मेरे प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम किया, वैसे ही मैं भी प्रेम करूँगा। I'll never sin in thought, word, deed, attitude, motive, nothing. मेरे सोच में, मेरे ख़्यालों में, मेरे मकसद में, मेरे बर्ताव में मैं कभी भी कोई पाप नहीं करूँगा। Just like Jesus, I'll be perfect जैसे प्रभु यीशु मसीह है, वैसे ही मैं सिद्ध बनूँगा। like Jesus was one day. Yes, but if you have this hope, what will you do? Verse प्रभु यीशु मसीह के समान उस दिन। तो यदि आपके पास ये आशा है, तो आप क्या करेंगे? 3, you will purify yourself. तो यहाँ पे तीसरे वचन में कहा गया है, तो आप अपने आप को वैसे ही पवित्र करेंगे। I won't just ask God to purify me, I will purify myself. मैं सिर्फ़ परमेश्वर को मुझे पवित्र करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को अपने आप से ही पवित्र करूँगा। That means in the examination, the school examination, the child can't ask your teacher to come and do the examination for him. He's got to do it himself. इसका मतलब ये हुआ कि जब स्कूल में परीक्षा होती है, तो बच्चा जो छात्र जो है, टीचर को या शिक्षक को नहीं कह सकता कि उसका जो परीक्षा है, वो आकर लिखे। उस बच्चे को स्वयं ही वो परीक्षा लिखना होता है। He should progress. उसे प्रगति करनी है। I'm not saying a kindergarten child can answer a fifth grade question paper. मैं ये नहीं कहता कि एक बालवाड़ी में पढ़ने वाला बच्चा एक 5वीं कक्षा का जो सवाल है, वो उसका जवाब दे पाएगा। Should be able to answer a kindergarten question paper. और उसे बालवाड़ी की जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका जवाब आना चाहिए। Next year, he should be able to answer a first grade question paper, and the next year a second grade.
That उसके अगले साल उसको पहली कक्षा का जो प्रश्न है, उसके उत्तर देने हैं और उसके अगले साल उसको दूसरी कक्षा के जो प्रश्न हैं, उसके उत्तर देने हैं। is progression. वही है उसका प्रगति। And in our life, God wants us to progress. और हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रगति करें। And it says here, he who has this hope, what is the hope? Not that Christ is coming. Please see there in verse 2, what is the hope? तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कोई उस पर ये आशा रखता है, ये सिर्फ़ ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतज़ार कर रहे हों। दूसरे वचन में कहा गया है, वो क्या है वो आशा? Read carefully. The hope is not that he will appear. और ध्यान से पढ़िए, आशा सिर्फ़ ये नहीं है कि वो प्रकट होंगे। Most Christians have the hope he will appear. अधिकतर मसीहियों की यही आशा है कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा। But what does it say? When he appears, we will be like him. और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसी के समान Our होंगे। hope is a double hope. हमारी जो आशा है वो दुगनी आशा है। Christ is coming, and when he comes, I'll be like him. प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। Many people is only a single hope. अधिकतर लोगों के पास सिर्फ एक ही आशा होती है He will come. कि वो आएगा। But 1 John 3:2 says our hope is a double hope. परंतु पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में कहा गया है कि हमारी जो आशा है वो दुगनी है। He will come, and when he comes, I will be like him. वो आएगा और जब वो आएगा तो मैं उसके समान होऊँगा। And if you have this double hope, और यदि आपके पास ये दुगनी आशा है, it says in verse 3, the proof is this. तो यहाँ पे तीसरे वचन में उसका सबूत कहा गया है। वो सबूत ये है, Not that you confess it with your mouth. वो नहीं कि सिर्फ़ आप अपने मुँह से अंगीकार करेंगे। Everybody will confess with their mouth. Yeah, सभी लोग अपने मुँह से अंगीकार करेंगे ये है I'll be like Christ when he comes. No, कि मैं जब प्रभु में मसीह प्रकट होगा तो मैं मसीह के समान होऊँगा। that's not the proof. तो वो सबूत नहीं है। The proof is today you're purifying yourself constantly till you reach that standard of purity. In other words, उसका सबूत ये है कि आज आप अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, तब तक जब तक आप उस पवित्रताई के स्तर तक नहीं पहुँचते हैं तब तक। every year you're getting a promotion to a higher class. जैसे कि प्रति वर्ष जो है आपको अगली कक्षा या तो अगली जो बड़ी कक्षा है, उसमें जाने के लिए आपको जो तरक्की मिलती है, उसके उसके समान। Just like your child. You go to a little child in kindergarten and he says, I want to get a PhD one day. आप एक छोटे बच्चे के पास जाते हैं जो कि बालवाड़ी है, वो कहता है कि एक दिन मैं पीएचडी लूँगा। Take 20 years, but I'll work at it. हो सकता है 20 साल लग जाए पर मैं काम करूँगा उस पर। Well, if he's serious about it, the next year he'll go to first grade. यदि हाँ, सच में वो उस बात को लेकर गंभीर है, तो उसके अगले साल वो पहली कक्षा में जाएगा And the next year he'll go to second grade. और उसके अगले साल वो दूसरी कक्षा में He जाएगा। doesn't get a PhD in 1 year, it'll take 20 years. उसे 1 साल में तो पीएचडी नहीं मिलेगी, उसे 20 साल लगेंगे। But he's going year by year by year. And if you say one day I'm going to be like Christ, और वो जो है एक-एक साल जो है आगे बढ़ता जा रहा है। यदि आप कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह जैसे बनेंगे एक दिन, well, next year you should be more like Christ than you are this year. तो फिर आपको ये साल से बढ़कर आपको मसीह के समान अगले साल ज़्यादा होना है। And this year you should be more like Christ than you were last year. और ये साल आप मसीह के समान ज़्यादा होंगे पिछले साल से बढ़कर। That is progression. यही है प्रगति। So, my brothers and sisters, just because our doctrine is right does not mean we are good Christians. मेरे भाइयों-बहनों, क्योंकि हमारा सिद्धांत एकदम सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे मसीही हैं। The doctrine must correspond with our life. हमारे सिद्धांत हमारे जीवन के बराबर होना चाहिए। Doctrine is like one leg, and our life is like another leg. सिद्धांत हमारे एक पैर के समान है और हमारा जीवन हमारे दूसरे पैर के समान है। And most Christians are imbalanced. The अधिकतर मसीही जो हैं असंतुलित हैं। doctrine is 39 inches leg, उनका जो सिद्धांत है वो 39 इंच का पैर है life is about 3 inches. और उनका जो जीवन है वो 3 इंच का पैर है। Can you imagine a man whose one leg is 39 inches and the other leg is 3 inches? How does क्या आप ऐसे एक मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं जिसका एक पैर 39 इंच का है और दूसरा पैर 3 इंच का है? he walk? तो वो कैसा चलता होगा? So unstable.
बिल्कुल असंतुलित होके। That's how many Christians are. They preach the highest possible truths, ऐसे ही बहुत सारे मसीही भी हैं, वो एकदम ऊँचे स्तर के सच्चाइयों का प्रचार करते हैं, but their life does not correspond to it. पर उनका जीवन उसके बराबर नहीं होता। And what people, they don't tell us the reason, और लोग हमें कारण बताते नहीं हैं, but the real reason that many people don't turn to Christ when they look at our life and the way we behave with our relatives and in our office and all that, असली कारण जिसकी वजह से लोग प्रभु की तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि लोग हमारे जीवन को देखते हैं, हम किस तरीके से अपने रिश्तेदारों के साथ बर्ताव करते हैं, हमारे दफ्तर में हम किस तरीके का जीवन जीते हैं, ये लोग देखते हैं। is I don't see Christ in your life. और वो कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में मसीह को नहीं देख पा रहा हूँ। You speak the words, all right, आप जो बोलते हैं वो सब कुछ सही है, but your life does not match up with your confession of Christ. आपका जीवन आपके मसीह के अंगीकार के बराबर नहीं है। You say you're better than the other Christians, but in what way are you better? आप कहते हैं कि आप दूसरे मसीहियों से बेहतर है, बट किस तरह आप बेहतर हैं? You know what we need to do? We need to do what the Bible says, repent. देखिए, हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो कि बाइबल कहता है कि हमें मन फिराना है, Repent. मन फिराना है। You know what is the last message that Jesus gave to the church? क्या आप जानते हैं वो आखिरी संदेश क्या था जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया? You read that in Revelation chapter 2 and chapter 3 to 7 churches. आप उसे प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं, जो कि 7 कलीसियाओं को दिया गया है। To 5 of them, he says, repent, उनमें से 5 को प्रभु कहते हैं, मन फिराओ, repent. मन फिराओ। That's not to unbelievers. और ये बात अविश्वासियों को नहीं कहा गया। On the day of Pentecost, Peter preached to the unbelievers, repent, पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने अविश्वासियों से प्रचार किया कि मन फिराओ receive Christ as your Savior, और मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करो be baptized. और बपतिस्मा लो। That is to the unbelievers. तो वो तब अविश्वासियों से कहा गया। But in Revelation chapter 2, पर प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में the Lord is telling the believers, यहाँ पे प्रभु विश्वासियों से कह रहे हैं, to the church in Ephesus, Revelation chapter 2, verse 2. एफिसस की कलीसिया को कह रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय उसके दूसरे वचन में है। He says in verse 5, repent. 5वें वचन में प्रभु कहते हैं, मन फिराओ। To the next church in Pergamum, which is in verse 12, और दूसरे कलीसिया जो कि परगमम में है, 5वें वचन में कहते हैं, then he says, repent, verse 16. उनसे भी प्रभु कहते हैं, मन फिराओ, वाक्य 16। And then to the church in Thyatira, फिर उसके बाद तुयतैरिया की कलीसिया को, which is in verse 18, chapter 2, verse 21, repent. 18 वचन में है, दूसरे अध्याय के 21 वचन में प्रभु कहते हैं उनसे कि मन फिराओ। And then to the next church in Sardis, उसके बाद सरदीस की कलीसिया को, he tells them also, repent. उनसे भी प्रभु कहते हैं, मन फिराओ। In chapter 3, verse 1, he says to the church in Sardis, तीसरे अध्याय के पहले वचन में प्रभु कहते हैं सरदीस की कलीसिया को, he says, you need to wake up and strengthen the things that are remain. Verse 3, repent. और तीसरे वचन में प्रभु उनसे कहते हैं, जागृत हो जा और तुझ में जो बाकी रह गया है उसे दृढ़ कर और मन फिरा। And to the church in Laodicea, और फिर लउदिकिया की कलीसिया को कहते हैं in verse 14, 14 वचन में, he says, repent, उनसे भी प्रभु कहते हैं, मन फिराओ, turn around मुड़ के आ जाओ, from sin. पाप से मुड़ के आ जाओ। That's what he's telling them यही प्रभु उनसे कह रहे हैं, all the time. हर समय कह रहे हैं। And if you don't repent, यदि तुम नहीं मन फिराओगे, then we cannot be overcomers. तो फिर हम विजयी नहीं हो सकते हैं। Verse 3, verse 19. तीसरे वचन के 19वें वचन में, But if you do overcome, पर यदि तुम जय पाते हो, and the other thing I want you to notice in Revelation 3:21, the Lord says, I want you to overcome as I overcame. और मैं चाहता हूँ कि आप एक और बात पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कि तीसरे अध्याय के 21 वचन में प्रभु कहते हैं कि जैसे मैंने जय पाया है वैसे ही जय पाएं। So Jesus did not just preach to us, he gave us an example.
प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ प्रचार ही नहीं किया परंतु उन्होंने एक उदाहरण दी। You read the Gospels. यदि आप सुसमाचारों को पढ़ते हैं, How many times do you find Jesus saying, "Believe in me, believe in me, believe in me"? आप ऐसे कितनी बार देखोगे कहते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। Almost never, maybe one or two times. अधिकतर समय तो उन्होंने नहीं कहा है, क 1 या 2 बार ही सिर्फ कहा है। The word Jesus always said was, "Follow me, follow me, follow me." प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द का इस्तेमाल हमेशा किया है वो ये है कि मेरा अनुसरण करो, मेरा पीछा करो, मेरा अनुसरण करो। Pick up your cross and follow me. अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। We tell people, believe in Jesus, believe in Jesus. हम लोगों से कहते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास रखो, प्रभु यीशु पर विश्वास रखो। But Jesus said, follow me, follow me. What we need to tell people is follow Jesus. Follow और प्रभु ने लोगों से कहा कि मेरा पीछा करो और हमें लोगों से ये कहना है कि प्रभु यीशु का पीछा करो, प्रभु यीशु का पीछा करो। Jesus, follow Jesus. That's what he said all the time. क्योंकि प्रभु यीशु ने यही बात हमेशा कही है। And he said, you got to deny yourself, और प्रभु ने कहा कि तुम्हें अपने आप का इनकार करना है। take up the cross if you want to follow me. यदि तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो, Otherwise, you can't follow. नहीं तो तुम पीछा नहीं कर सकते हो। Right in the center of our heart, there's a throne. हमारे हृदय के एकदम बीचों-बीच एक सिंहासन है And from the day we were born, it is self that sits on that throne. और दिन से हमारा जन्म हुआ है, हमारा स्वयं ही है जो उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, Wanting your own way, जिसको अपना खुद का मार्ग चाहिए। getting offended when you don't get your own way, जब हमें खुद का मार्ग नहीं मिलता तो नाराज़ हो जाता है। speaking whatever comes to your mind without thinking whether it hurts another person or not. बिल्कुल, जो दिमाग में आए वही बोल देना बिना सोचे-समझे कि जो बोला जा रहा है वो दूसरे व्यक्ति को उससे चोट पहुँचेगी या नहीं। That is self sitting on the throne. तो वही स्वयं है जो कि वहाँ पे बीच में सिंहासन पर बैठा हुआ है। And we think Christianity is just whenever I sin, ask the Lord to forgive me. और हम सोचते हैं कि मसीहत सिर्फ़ इतना ही है कि जब भी हम पाप करते हैं तो प्रभु से माफ़ी माँग लेते हैं। Well, that's what we've been doing for year after year after year. यही तो हम हर साल करते आ रहे हैं। You know, in these amusement parks, you sometimes see a merry-go-round. देखिए, जो मनोरंजन के पार्क होते हैं, वहाँ पे आप घूमने वाला झूला देखते हैं। Wooden horses. वहाँ पे लकड़ी के घोड़े होते हैं। The children sit on it and go round and round and round, and after 1 hour, they're in the same place. बच्चे जो हैं उस लकड़ी के घोड़े पे बैठते हैं और झूला झूलते हैं, घूमते जाते हैं और 1 घंटे के बाद भी वही स्थान पे होते हैं वो। After 1 hour of movement, they're in the same place. 1 घंटा घूमने के बाद भी वो वही स्थान पर होते हैं जहाँ पे वे थे। That is how many Christians are living. ऐसे ही बहुत सारे मसीही भी जी रहे हैं। It's a constant, it's not merry, but it's going round and round and round and round. ये जो है लगातार चलने वाला ऐसे घूमते जाते हैं। I sin and I repent, and then मैं पाप करता हूँ, फिर मैं मन फिराता I हूँ। sin and I repent, and I फिर से पाप करता हूँ, मन फिराता हूँ। sin and I repent, and I sin and I repent. I sin and sometimes not even repent. और फिर से पाप करता हूँ, फिर से मन फिराता हूँ, फिर से पाप करता हूँ, फिर से मन फिराता हूँ। और कई बार पाप करता हूँ, मन भी नहीं फिराता हूँ कई बार। I ask God to forgive me. I sin and I ask God to forgive me. मैं पाप करता हूँ, परमेश्वर से माफ़ी माँगता हूँ, कहता हूँ कि मुझे क्षमा कर दें। फिर से पाप करता हूँ, प्रभु से कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे। I sin and I ask God to forgive me. फिर से पाप करता हूँ और प्रभु से माफ़ी माँगता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। It's going round and round and round and round. After 20 years, where are you? और फिर ऐसे ही घूमते जाते हो और 20 वर्षों के बाद भी आप कहाँ हो फिर? In the same place. वही स्थान पे हो। The child that sits 20 years on that merry-go-round is still in the same place. एक बच्चा जो 20 वर्षों तक उस घूमने वाले झूले में बैठा रहता है, वो घूमते रहता है, वही स्थान पे रहता है। That's not Christianity. There's movement. ये मसीहत नहीं है, घूमने का प्रक्रिया तो चल रहा है। Go to church, read the Bible, sing songs. चर्च जाना, कलीसिया जाना, बाइबल पढ़ना और गीतों को गाना। A lot of movement, but no progress. बहुत सारे कार्य तो चल रहे हैं, पर कोई प्रगति नहीं है, उन्नति नहीं है। You want progress, you have to repent. यदि आपको उन्नति या प्रगति चाहिए, तो आपको मन फिराना है। Say, Lord, I'm really sorry for the way I lived.
आप कहिए कि प्रभु, मैं जिस तरीके से मैंने अपना जीवन जिया है, उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ। I want to change my way of life. I want to take some decisions with my will. मैं अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना चाहता हूँ। मैं अपने खुद के इच्छा से कुछ निर्णयों को लेना चाहता हूँ। I want to ask you, brothers and sisters, a simple question. मेरे भाइयों-बहनों, मैं आपसे एक सरल-सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। If you worked in your office in the same half-hearted way that you live the Christian life, अगर आप जैसे आधे मन का मसीही जीवन जीते हैं, वैसे ही यदि आप अपने दफ़्तर में काम करते, would your boss fire you क्या आपका बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा? or would you retain your job? या तो फिर आप फिर भी उस नौकरी पर बने रहेंगे? Most Christians would not be able to retain their job अधिकतर मसीही जो है, अपनी उस नौकरी में बने नहीं रह सकते हैं। if they worked in their office in the same half-hearted way they live the Christian life. यदि ऐसे ही आधे मन का जैसे वो मसीही जीवन जीते हैं, उसी प्रकार का अगर उन्होंने अपने दफ़्तर में काम किया, तो वो अपनी नौकरी पर नहीं बने रह सकते हैं। Even some of you sisters, if you're working, यहाँ तक कि आप में से कुछ बहनें जो आप काम करती हैं तो, you would not keep your job आप अपनी नौकरी बचा नहीं पाएँगे। if you did your job in the same half-hearted way you live the Christian life. यदि आप अपने आधे मन के मसीही जीवन की तरह ही यदि आपने अपने अ, दफ़्तर के काम को किया तो, If you're always doing things wrong in your office यदि आप अपने दफ़्तर में हमेशा ही गलत काम कर रहे हैं, or your place where you work, आप जहाँ पे काम करते हैं, how will they retain you? They have fired you long ago. वो आपको अपनी नौकरी पर रहने ही कैसे देंगे? वो आपको तो बहुत पहले ही नौकरी से निकाल देंगे। We don't take our Christian life as seriously as we take our job, and I'll tell you why. और हम जो हैं जैसे कि अपनी नौकरी को जितनी गंभीरता से लेते हैं, उतनी ही गंभीरता से हम अपने मसीही जीवन को लेते ही नहीं हैं और मैं कहता हूँ ऐसा क्यों है? Because in our job we get money क्योंकि हमारे नौकरी से हमें पैसा मिलता है and we worship money. और हम पैसे की पूजा या आराधना करते हैं। So I don't want to lose my job. But if I sin, I don't lose money. इसलिए मैं अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता, परंतु यदि मैं पाप करूँ तो मैं अपना पैसा तो नहीं खो रहा हूँ। I only lose fellowship with God. That's मैं सिर्फ़ परमेश्वर के साथ की संगति खोता हूँ। not important for me. तो ये मेरे लिए ये महत्वपूर्ण बात तो है ही नहीं, Because I can say, Oh Lord, forgive me. क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए And I get fellowship with God again. और फिर मैं परमेश्वर के साथ फिर से संगति में हो सकता हूँ। You see how casually we take the Christian life? आप देख सकते हैं कितनी ही हल्के से हम अपने मसीही जीवन को लेते हैं। And when God sees that we take our Christian life less seriously than we take our job, जब परमेश्वर देखते हैं कि हम अपने मसीही जीवन को अपने दफ्तर के जीवन से कहीं ज़्यादा हल्के में लेते हैं, I'll tell you this right now. मैं अभी आपको कह सकता हूँ ये, You won't make progress in your Christian life for the next 25 years. अगले 25 वर्षों तक भी आप अपने मसीही जीवन में प्रगति या उन्नति कर ही नहीं पाएँगे, No. कभी नहीं। But you start taking your Christian life as seriously as you take your job today, you will make progress in one day. यदि आप अपने मसीही जीवन को उतनी ही गंभीरता से लेंगे जितनी आप अपनी नौकरी को लेते हैं, तो आप एक दिन में ही मसीही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। I'll tell you that. मैं ये भी आपको कह सकता हूँ। Believe me, in one day there'll be a change in your life. मुझ पर विश्वास रखिए, एक दिन में ही आपके जीवन में बदलाव होगा। You say, Lord, I'm going to take my Christian life as seriously as I take my job. आप कहते हैं कि प्रभु जैसे मैं अपने दफ्तर की नौकरी को बहुत ही गंभीरता से लेता हूँ, उतनी ही गंभीरता से मैं अपनी मसीही जीवन को भी लेता हूँ। I'm not going to take sin lightly. मैं पाप को एकदम हल्के में नहीं लूँगा। Any sin, thought, word, there are 5 areas where we commit sin. और कोई भी क्षेत्र में ऐसे 5 क्षेत्र हैं जहाँ पे हम पाप करते हैं, हमारे सोच में, हमारे शब्दों के द्वारा। Listen carefully. आप बहुत ही ध्यान से सुनें, Our thoughts. हमारे सोचने में Number one, सबसे पहला, be careful with your thoughts. अपने सोच के जीवन में बहुत ही सावधान रहें। Don't take that lightly. उसे हल्के में बिल्कुल ना लें, Words. अपने शब्दों में।
That's the second area where we sin. वही दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे हम पाप करते हैं। The words we speak to one another, especially at home. खास रूप से हम जिस तरीके से अपने घर में एक-दूसरे से बात करते हैं। When we come to a church meeting, we are very careful. We don't get angry in the church. खास रूप से जब हम कलीसिया में आते हैं तो वहाँ पे कलीसिया में तो हम बहुत ही सावधान रहते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते। At home, that we sin with words, पर घर पे ऐसा होता है कि हम अपने शब्दों के द्वारा पाप करते हैं, or in the office. या तो फिर दफ्तर में। Thirdly, तीसरी, in our actions, हमारे कार्यों के द्वारा, thoughts, words, actions. सोच के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा। Actions mean you can physically do something to sin. कार्य का मतलब ये हो गया कि आप शारीरिक रूप से कुछ ऐसे करेंगे जो कि पाप है। Some physical action. कोई एक शारीरिक प्रक्रिया, You can hit somebody or commit adultery or, yeah, thought, word, deed. And the fourth area is attitude. हो सकता है कि आप किसी को मारो या तो फिर आप व्यभिचार करो। तो सोच के द्वारा, शब्दों के द्वारा अ, और क्रियाओं के द्वारा, और चौथा है अपने मनोवृत्ति या रवैया। Attitude is an inward thing. और जो रवैया है वो अंदरूनी बात है। It's not a thought, वो एक सोच नहीं है, not a word, वो शब्द नहीं है, not an action, वो एक क्रिया नहीं है, but it's a certain attitude you have पर एक ऐसा रवैया या मनोवृत्ति जो आपका है, towards somebody. किसी के प्रति वो मनसा है आपको। It's an attitude a wife can have towards her husband. ये एक ऐसा रवैया या मनोवृत्ति है जो एक पत्नी अपने पति की तरफ रख सकती है। It's invisible, it's inside. वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता क्योंकि वो एक अंदरूनी बात है। It's an attitude where you don't respect your husband. You don't एक ऐसा एक मनोवृत्ति जहाँ पे आप अपने पति का आदर नहीं करते हैं, respect your wife. आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करते हैं। You know you're supposed to respect each other as husband and wife. आप जानते हैं कि आप एक पति-पत्नी होने के नाते आपको एक-दूसरे का आदर करना है, सम्मान करना है। If you don't respect your marriage partner, it's a wrong attitude. You're sinning all the time. यदि आप अपने जीवन साथी का सम्मान नहीं करते हैं तो गलत मनोवृत्ति है वो। आप लगातार हर समय पाप कर रहे हैं। Perpetually. लगातार। And many husbands and wives are sinning all the time, 24 hours. और बहुत सारे पति-पत्नी जो हैं हर समय चौबीसों घंटे पाप कर रहे हैं। They're not saying anything, they're not doing anything, but their attitude, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर उनके मनोवृत्ति ऐसे हैं। many children, in their attitude to their parents, are sinning 24 hours a day. बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके माता-पिता के प्रति उनका जो रवैया होता है उसमें चौबीसों घंटे पाप कर रहे हैं। And then fifth 5वां, is in the motive हमारे उद्देश्यों के द्वारा, with which we do something. जिसके द्वारा हम कुछ कार्यों को करते हैं। You can do something very good, हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छी भली कार्य कर लें। and your motive, for example, I can preach a sermon, which is a very good thing. उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा संदेश का प्रचार कर सकता हूँ, जो कि अच्छी बात है। But if my motive is I want some honor from people, or what is worse, I want some money from people, like some preachers. यदि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लोगों से आदर पाने की इच्छा रखता हूँ, या तो फिर जैसे कि कुछ प्रचारक इच्छा रखते हैं वैसे पैसे पाने की इच्छा रखूँ, That's sin. तो वो पाप है। The sermon may be a good sermon, but it's a sinful sermon because the attitude, the motive behind it was wrong. हो सकता है जो संदेश सुनाया गया है वो बहुत ही अच्छा संदेश है, पर वो एक पाप है क्योंकि उसके पीछे का जो उद्देश्य जो है जिसके द्वारा वो सुनाया गया है वो पाप है, गलत है वो। The motive was to gain something for myself, मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि मैं अपने लिए उसके द्वारा कुछ प्राप्त करूँ, not for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं। Have you read this verse in 1 Corinthians 10, verse 31? क्या आपने इस वचन को पढ़ा है जो कि है पहला कुरिन्थियों 10 उसके 31 में? It's a great verse. बहुत ही बढ़िया वचन है। It's a very difficult verse to obey, पालन करने के लिए बहुत ही कठिन वचन है ये, but that is God's standard, पर परमेश्वर का जो स्तर है वो यही है, and we must aim for it.
और हमें उसकी ही लक्ष्य रखना है। 1 Corinthians 10:31, पहला कुरिन्थियों 10 उसका 31 it says, even if you eat or drink, which is the most normal thing we do, यहाँ पे कहा गया है कि सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, जो कि एक आम सी बात जो कि हम करते हैं। 1 Corinthians 10:31, पहला कुरिन्थियों 10 उसका 31 whatever you do everything for the glory of God. चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। So even my eating and drinking, I discipline myself in my eating and drinking. You know the reason why many people are sick? देखिए, खाने में पीने में मैं अपने आप को नियंत्रित करता हूँ अपने खाने-पीने में। क्या आप जानते हैं बहुत सारे लोग बीमार क्यों रहते हैं? Many people are sick is because they eat too much. बहुत सारे लोग बीमार इसलिए रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। They eat far more than they should eat. जितना उन्हें खाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो खाते हैं They just become fat और वो मोटे हो जाते हैं, and sick. बीमार पड़ जाते हैं, They eat the wrong type of food. गलत तरीके का खाना वो खाते हैं They get sick. और वो बीमार पड़ते हैं। It says you must eat for the glory of God. यहाँ पे कहा गया है कि तुम्हें परमेश्वर की महिमा के लिए खाना है। That means eat to keep alive and healthy. इसका मतलब ये हुआ कि हमें खाना इसलिए खाना चाहिए ताकि हम जीवित रहें, सेहतमंद रहें, Eat wisely. बुद्धिमानी से खाएँ। Don't just gobble up anything that you get जो कुछ भी हमें मिलता है, सब कुछ हमें नहीं खाना है, because there's a lust in us to eat. क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी लालसा होती है कि हम खाने की इच्छा रखते हैं। Just as like there's a lust for sex, there's a lust for eating. जैसे कि लैंगिक बातों के लिए एक लालसा होती है, वैसे ही हमारे मन में खाने के प्रति भी लालसा होती है। So eating and drinking also, I must do everything for the glory of God. तो खाऊँ या पीऊँ, मुझे सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करना है। That's not going to limit you in any way. If you deny yourself, यदि आप अपना इनकार करते हैं, तो वो आपको किसी भी तरीके से सीमित नहीं रखेगी वो बात। you'll become a healthier person. आप एक सेहतमंद व्यक्ति बन जाएँगे। You deny yourself, you'll become a more spiritual person. यदि आप अपना इनकार करते हैं, तो आप बहुत अच्छे आत्मिक व्यक्ति बनेंगे। It's for our good ये हमारे भलाई के लिए है। that the Lord says to deny ourselves. Do everything for the glory of God. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हम अपना इनकार करें और सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। Yeah, the Lord you say the Lord is expecting a very high standard. आप कहेंगे कि परमेश्वर तो बहुत बड़े स्तर का अपेक्षा रखते हैं। Let me ask you, my dear parents, all of you parents, मैं मेरे प्रिय माता-पिता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। you know, in India, pass marks in school are 40%. देखिए, भारत में स्कूलों में जो पास होने के जो मार्क्स है, वो 40% है। You get 40%, you get promoted to the next class यदि आपको 40% मिल जाता है, तो आपको दूसरी कक्षा की ओर तरक्की मिल जाएगी। in India. भारत में ऐसा होता है। So what do I tell my children when they go to school? Please try and get 40%. तो जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं अपने बच्चों से क्या कहता हूँ कैसे भी करके 40% लेके आओ। No. नहीं, I tell them aim for 100%. मैं उनसे कहता हूँ कि 100% का लक्ष्य रखो। Why should you get just 40%? सिर्फ़ 40% ही तुम्हें क्यों मिले? What do you teach your children? आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? You teach your children somehow get 40% and get to the next class? क्या आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि किसी न किसी तरह 40% लेके आओ और अगली कक्षा में चले जाओ? And like that, they'll get all the way to 12th grade. और वैसे ही करते-करते वो 12वीं कक्षा तक पहुँच जाएँगे। They'll never get a job in their life उनके जीवन में उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, because you taught them always to do the minimum necessary. क्योंकि आपने अपने बच्चों को हमेशा से ही एकदम कम से कम करना सिखाया है। You get a job and you go to work and you do the minimum necessary, you'll be fired from that job in no time at all. यदि आप कोई नौकरी में लग जाते हैं और उस नौकरी के काम में एकदम कम से कम जो आपको करना चाहिए वही करते हैं, तो आपको उस नौकरी से बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाएगा। We must teach our children to work hard. हमें अपने बच्चों को कड़ी मेहनत करना सिखाना है। I used to tell my children, I don't care. I'm not asking you to come first in the class. मैं अपने बच्चों से ये कहता था कि
मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने कक्षा में सबसे पहली नंबर लेके आओ। I never told any of my children to come first in the class मैंने अपने बच्चों में से किसी से भी ये नहीं कहा कि अपने कक्षा में सबसे पहला नंबर लेके आओ। because there may be somebody more intelligent than you. How can I blame you for that? हो सकता है कि तुम्हारी कक्षा में तुमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा कोई हो, तो मैं उस चीज़ के लिए तुम पर दोष कैसे लगा सकता हूँ? You got your intelligence from me. तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमानता जो है मुझसे प्राप्त हुई है। So how can I blame you if you're not intelligent? यदि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तो मैं तुम पर दोष कैसे लगा सकता हूँ? Because I'm not intelligent. क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। But so I'm not asking you to be the most intelligent person in your class, तो मैं तुम्हें तुम्हारी कक्षा में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, but I'm asking you to work hard. पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कड़ी मेहनत करो। If you work hard and you get 45%, I'm happy. यदि तुम कड़ी कड़ी मेहनत करते हो और फिर भी तुम्हें 45% ही मिलता है, तो मैं खुश हूँ। But if you don't work hard, I don't care what marks you get, I don't care what rank you came, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो और तुम्हें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितने प्रतिशत मार्क मिले हैं या तो फिर कौन से रैंक तुमने लाया है, you're lazy. तुम बहुत आलसी हो। And I don't want my children to come first in the class, but I want them to work hard because मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कक्षा में सबसे पहले नंबर लेके आएँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो कड़ी मेहनत I करें। know in the long run, it's hard work that helps them to do well in life. क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके जीवन के लंबे सफ़र में कड़ी मेहनत ही है जो उनके जीवन में अच्छा करने के लिए उन्हें सहायता देगा। The same way in the Christian life. मसीही जीवन में भी यही बात है। Same thing that you tell your children, work hard, आप जो अपने बच्चों से कहते हैं वही बात कि कड़ी मेहनत करो। study your subjects properly. तुम्हारे जितने भी पाठ है, जितने भी सब्जेक्ट है, वो अच्छे से पढ़ो। God is telling us the same thing. परमेश्वर हमसे भी वही कह रहे हैं। Take your Christian life seriously. अपने मसीही जीवन को गंभीरता से लो। Take your marriage relationship seriously. अपने वैवाहिक संबंध को अ, गंभीरता से लो। Take your attitudes towards other human beings seriously. दूसरे मनुष्यों के प्रति तुम्हारे जो मनोवृत्ति है, वो गंभीरता से लो। God has created this world in a way that love is the air that we should be breathing and speaking and परमेश्वर ने इस पृथ्वी को इस समान बनाया है कि प्रेम ही वो बात होनी चाहिए जिसके द्वारा हम साँस लेते हों, बात करते हों। love is the atmosphere in which we should be living all the time. प्रेम ही ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें हम हमेशा रहते हों। And if that's not there, if you have love in your atmosphere, in your home is already like heaven. यदि आपके घर में जो है प्रेम का वातावरण है, तो आप पहले से ही स्वर्ग के समान एक वातावरण में हैं। You can make your home like heaven. आप अपने घर को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। If you decide that the love of Christ is I'm going to live in an atmosphere of the love of Christ. यदि आप इस बात का निर्णय लेते हो कि मैं प्रभु मसीह के प्रेम के उस वातावरण में ही अपना जीवन बिताऊँगा, Otherwise, you'll die. नहीं तो आप मर जाएँगे। You know these people who go to the moon? क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो कि चाँद पे जाते हैं? There are men who walked on the moon, but ऐसे मनुष्य हैं जो कि चाँद पे चले हैं। you can't walk on the moon without a equipment that covers your whole body. आप आपके शरीर को ढाँपने वाला जो उपकरण है, उसे पहने बिना आप चाँद पर नहीं चल सकते हैं। And you got to breathe the atmosphere of earth in heaven. और आपको जो है चाँद पे इस पृथ्वी पर का जो वातावरण है, उसके द्वारा साँस लेना है। That's why they wear all these space suits that इसीलिए वो जो अंतरिक्ष का जो सूट है या कपड़ा है, उपकरण है, वो उसे पहनते हैं। cover everything. Because there's no oxygen on the moon. और अपने पूरे शरीर को ढाँकते हैं क्योंकि चाँद पे ऑक्सीजन नहीं है। You try to walk on the moon like you walk on the earth, you'll die in a moment. यदि आप जैसे इस पृथ्वी पर चलते हैं, वैसे ही चाँद पर चलने की कोशिश करेंगे, तो क्षण भर में आप मर जाएँगे। In 3 minutes, you'll be dead. आप 3 मिनट में मर जाएँगे। Nobody can walk on the moon. कोई भी चाँद पर ऐसे नहीं चल सकता। So they wear this space suit where they are breathing oxygen, the oxygen of the earth, they are breathing. और इसीलिए वो जो अंतरिक्ष का जो सूट है, उसे पहनते हैं, जिसके द्वारा पृथ्वी का जो ऑक्सीजन है, उससे वो साँस लेते And हैं they're walking on the moon. और वो चाँद पे चलते हैं। That is a picture of the Christian life. मसीही जीवन का भी यही चित्र है। Where I'm walking on the earth, but I'm not breathing the atmosphere of this earth, I'm breathing the atmosphere of heaven.
जब मैं पृथ्वी पर तो चल रहा हूँ, पर इस पृथ्वी का जो वातावरण है, उसके द्वारा साँस नहीं ले रहा हूँ मैं स्वर्ग के वातावरण का साँस ले रहा हूँ। Inwardly, I've got a space suit. अंदरूनी रूप से मेरे अंदर एक स्पेस जो सूट है या तो फिर अंतरिक्ष का सूट है। The spirit of heaven that rules me, स्वर्ग की आत्मा जो मेरे ऊपर राज करती है, controls me. जो मेरा नियंत्रण करती है। And if you don't have that, you die यदि आपके पास वैसा नहीं है, तो आप आत्मिक रूप से मर जाएँगे। spiritually. That's why a lot of so-called Christians are dead spiritually. इसलिए बहुत से जो नाम के जो विश्वासी या मसीही हैं, वो आत्मिक रूप से मर गए हैं। Because you can't live on the moon without that spacesuit, and you can't live on this earth without having the atmosphere of heaven in your heart. क्योंकि आप उस चाँद पे स्पेस सूट पहने बिना चल नहीं सकते हैं और आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग के वातावरण बिना उसका साँस लिए बिना आत्मिक रूप से नहीं जी सकते हैं। That is why God tells us to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। The most important thing that all Christians need एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि सारी मसीहियों को to चाहिए, be filled with God's Holy Spirit. वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर जाना। I'm not a Pentecostal, and I'm not teaching the Pentecostal teaching that you must speak in tongues and all that. No. मैं एक पेंतेकोस्त नहीं हूँ और जैसे कि पेंतेकोस्त लोग शिक्षण देते हैं, उस तरीके से मैं शिक्षण नहीं दे रहा हूँ कि आपको अन्य भाषा में बात करना चाहिए, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। I'm saying you must be filled with the Spirit of Jesus Christ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से परिपूर्ण होना है, that changes your character जो आपके चरित्र को बदलता है, into a Christ-like character. जो आपके चरित्र को मसीह के समान एक चरित्र में बदलता है। That's what I sought. I sought for the fullness of the Holy Spirit because I was defeated by sin. इसीलिए मैंने पवित्र आत्मा की भरपूरी की खोज की क्योंकि मैं पाप से हारा हुआ था। I said, Lord, I don't want to get angry. I don't want to be in bad moods. मैंने कहा कि प्रभु मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं एक खराब मूड में नहीं रहना चाहता। I never want to be in a bad mood even a single moment of my life. मेरे जीवन के एक पल या क्षण के लिए भी मैं एक खराब मूड में नहीं रहना चाहता। I want to be filled with the Holy Spirit because of that. और इसीलिए कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता हूँ। I want to encourage you, brothers and sisters. मैं आप भाइयों-बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Seek with all your heart, be filled with the Holy Spirit, आप अपने संपूर्ण हृदय से पवित्र आत्मा से भरने की खोज करें and say, Lord, please help me, और कहें कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, strengthen me. मुझे सामर्थ दीजिए। Just like during this message, how the connection went like that. जैसे कि हमने देखा कि जैसे संदेश चल रहा था, तो बीच में कनेक्शन टूट गया। That's how our connection with God can go. ऐसे ही परमेश्वर के साथ हमारा जो संपर्क या कनेक्शन है, वो भी टूट सकता है। That's a parable. What वो एक दृष्टांत है जो हुआ था। happened? All of a sudden, we are talking to each other, seeing each other, and it's gone. अचानक से हम एक-दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और कनेक्शन टूट गया। What happened? Some connection is broken somewhere. क्या हुआ? कहीं पे कोई तो संपर्क या कनेक्शन जो है वो टूट गया That's exactly what happens when sin comes. और वैसे ही होता है जब पाप हमारे जीवन में आता है। It doesn't take long. बहुत लंबा समय नहीं लगता। It was not a gradual break of that connection ऐसा नहीं है कि धीरे-धीरे वो संपर्क टूट रहा हो। in our internet connection today. It was just तो हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन अब जो टूटा, like that. एकदम से अचानक से हुआ वैसे ही। Then you had to work on it and restore it. फिर आपको उसके ऊपर काम करना था, फिर वापस उसे लाना था। That's exactly what it means to repent and come back to the Lord. पश्चाताप करके, मन फिराव करके प्रभु के पास वापस लौटना भी उसी के समान And है। then make sure that the connection doesn't get broken again. फिर आपको इस बात का पक्का करना है कि वापस से वो कनेक्शन टूट ना जाए कहीं। Yeah. Why do I preach such a strong, hard message? मैं ऐसे सख्त और कठिन संदेश का प्रचार क्यों करता हूँ? Do you want to send your children to a school where the teacher does not preach a high standard? क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे जहाँ के शिक्षक जो हैं ऊँचे स्तर का पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं? Where the teacher teaches a very low level of standard? जहाँ पे जो शिक्षक है एकदम निचले स्तर की पढ़ाई का शिक्षा देते हैं। All parents want their children to go to a good school हर एक माता-पिता चाहता है कि उनका बच्चा जो है एक अच्छे विद्यालय में या स्कूल में जाए, where they have a high standard. जहाँ पे जिनका स्तर बहुत ऊँचा हो। You must go to a good church आपको एक अच्छी कलीसिया में जाना है, which has a high standard.
जिनके जिनके स्तर ऊँचे हों। Yes, you must listen to good preachers who preach a high standard, just like you want your children to go have a good teacher in school who teaches at a high standard. वैसे ही आपको अच्छे प्रचारकों को सुनना है जो कि ऊँचे स्तर का प्रचार करते हो, जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं जब वो स्कूल में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि उनका शिक्षक जो है उन्हें अच्छे ऊँचे स्तर का पढ़ाई कराएँ। Why aren't we as eager to listen to preachers who have high standard? I remember as a young Christian, तो फिर हम इतने उत्सुक क्यों नहीं होते हैं ऐसे अच्छे प्रचारकों को सुनने के लिए? क्योंकि मैं स्मरण करता हूँ जब मैं जवान था, most of the churches I went to were absolutely dead. अधिकतर कलीसियाओं में जिनमें मैं गया था, वो मरे हुए थे। They had nothing to say, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं all था। those preachers. जितने भी प्रचारक थे उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। So I would listen to those days, there was no video, but तो उस दिन मैं सुना करता था टेप में क्योंकि उन दिनों वीडियो नहीं I थे would listen to tapes. The tapes were available those days, cassette tapes of different preachers, and I would listen to that at home. और तब जो है कैसे टेप हुआ करते थे अलग-अलग प्रचारकों के, तो मैं घर में उन प्रचारकों के संदेश जो हैं उन कैसेट या टेप के द्वारा सुनता था। Because I wanted to listen to preachers who had a high standard of the Christian life. क्योंकि मैं ऐसे प्रचारकों को सुनना चाहता था जिनका मसीही जीवन का जो प्रचार जो है ऊँचे स्तर का हो। And as much as possible. Now, today it is so easy. जितना मुझसे हो सका मैंने वही किया, पर आज के समय में तो बहुत आसान हो गया है। You just go to the computer or your phone and click on YouTube, and you can listen to so many good messages. आप अपने कंप्यूटर पे जा सकते हैं, मोबाइल में जा सकते हैं और यूट्यूब खोलकर जो है अच्छे-अच्छे संदेश सुन सकते हैं आसानी से। It was not possible for me 60 years ago. 60 वर्ष पहले मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं था I had to search, find out, is there some cassette I can get? And it was expensive to buy these cassettes. और मुझे ढूँढना पड़ता था लगातार ऐसे अच्छे-अच्छे कैसेट के लिए क्योंकि उन दिनों जो है कैसेट भी महँगी मिलती थी, Today it's free. पर आज तो मुफ़्त में मिल जाती हैं। But I was eager to listen to preachers who had a high standard. पर मैं ऐसे प्रचारकों को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक था जिनके स्तर ऊँचे थे That's what helped me. और इसी बात ने मेरी सहायता की। I would read books. Most of the books were just trash, Christian books. और मैं अच्छी किताबों को पढ़ता था। अधिकतर जो पुस्तक थे, जो मसीही पुस्तक थे, वो एकदम कचरे के समान थे Worthless. Now and then I find a book that really led me to a high standard. और बहुत ही बेकार ऐसे पुस्तक थे। पर कई कभी-कभार मुझे ऐसे अच्छे पुस्तक मिल जाते थे जो जिसने मुझे ऊँचे स्तर में आगे बढ़ाया And I would read it. और मैं पढ़ता जाता उन किताबों को। We have a lot of books on the CFC website. हमारे पास सीएफसी के वेबसाइट में बहुत सारी किताबें हैं। Have you read them? क्या आपने उन्हें पढ़ा है? Those books are available in America. अमेरिका में वो पुस्तक मौजूद है। Have you bought them and read them? क्या आपने उसे खरीद कर पढ़ा है? And if you can't afford to buy them, you can go to the CFC website and read them free. यदि आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आप सीएफसी के वेबसाइट पे जाके मुफ़्त में उसे पढ़ सकते हैं। We offer everything free. हम सभी जो है मुफ़्त में देते हैं। How serious are you about progressing in the Christian life? आपके मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए या प्रगति करने में आप कितने गंभीर हैं? And I think of, I had to search so much when I was 60 years ago trying to find good preachers. मुझे 60 वर्ष पूर्व जब मैं सोचता हूँ अच्छे प्रचारक को ढूँढने के लिए मुझे बहुत खोजना पड़ता था, ढूँढना पड़ता Who था, would lead me to a godly life. तो मुझे ईश्वरीय जीवन की ओर बढ़ाएँ। It is so easy, पर आज के समय में तो बहुत आसान हो गया है, but we are so casual. पर हम बहुत हल्के में लेते हैं इस बात को। I'm not blaming you, my brothers. I'm challenging you. I hope you know the difference between criticism and challenge. भाइयों, मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप चुनौती और दोष लगाने के बीच के अंतर को जानते I'm हैं। not criticizing anybody, मैं किसी पर भी दोष नहीं लगा रहा हूँ, but I long that every one of you who listen to me will come to a glorious, wonderful, overcoming Christian life. पर मैं इस बात का तीव्र इच्छा रखता हूँ कि जो कोई भी मुझे सुन रहा है, वो सभी जो है एक जय पाया हुआ, एक महिमामय और एक अद्भुत मसीही जीवन की तरफ बढ़ जाएँ। Okay, I'll conclude with one verse. मैं एक वचन के साथ समाप्त करता हूँ। Revelation 3:21. प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21 It's a beautiful verse. एक सुंदर वचन है। Revelation chapter 3, verse 21 that says, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, Jesus says, if you overcome
It means if you overcome sin in your life, यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम जय पाते हो, यानी कि आप अपने जीवन में यदि पाप के ऊपर जय पाते हैं, bad thoughts, बुरे विचार, bad words, बुरे शब्द, bad deeds, बुरे काम, bad attitudes, बुरे मनोवृत्ति, bad motives, बुरे उद्देश्य, 5 sins. 5 पाप, If you overcome all of them, यदि इन सब के ऊपर आप जय पाते हैं, you will sit with me on my throne. तो फिर तुम मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे। Do you know that every Christian is not going to sit with Jesus on the throne? क्या आप जानते हैं कि हर एक मसीही जो है प्रभु यीशु के साथ उसके सिंहासन पर नहीं बैठेगा? Do you want to sit with Jesus on the throne? क्या आप प्रभु यीशु के साथ सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? I want to. मैं चाहता हूँ, Not because it's a great honor, but because I want to be near Jesus. इसलिए नहीं कि बहुत बड़ी आदर की बात है, पर मैं यीशु के एकदम निकट रहना चाहता हूँ। And he says, I also overcame. That's why I'm sitting with my Father on my throne. और वो कहते हैं कि मैंने भी जय पाया, इसलिए अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। Okay, why is Jesus sitting on the Father on his throne? He says here it's because I also overcame. देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर कैसे बैठे? क्योंकि उन्होंने जय पाया He इसलिए। came to earth as a man, वो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आए, was tempted like us, हमारे समान ही प्रलोभित हुए and overcame. He had to overcome anger. He had to overcome lust. He had और उन्होंने जय पाया। उनको गुस्से के ऊपर जय पाना था, लालसा के ऊपर जय पाना to था, overcome wrong attitudes. गलत मनोवृत्तियों पर जय पाना था He had to overcome wrong motives, and he overcame for 33 and a half years. और गलत उद्देश्यों के ऊपर जय पाना था और 33.5 वर्षों तक वो लगातार जय पाते गए। Then he died on the cross. फिर वो उस क्रूस पर मरे And he tells us, follow me. और वो हमसे कहते हैं कि मेरा पीछा करो। The same Holy Spirit that Jesus had, he offers us. जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास था, वही वो हमें देते हैं। I believe we can walk as Jesus walked. और मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि जैसे प्रभु यीशु चले हैं, वैसे हम भी चल सकते हैं। Dear brothers and sisters, my challenge to you is be an overcoming church. प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए मेरी चुनौती ये है कि आप एक जय पाने वाली एक कलीसिया बनो। Be a church full of overcomers हम ऐसे कलीसिया बने जहाँ पे सभी लोग जय पाए हुए हैं, who are determined to overcome sin जो कि पाप के ऊपर जय पाने के लिए ठान लिए in हों। your private life, in your office life, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके दफ्तर के जीवन में, and your children grow up to be true disciples of Jesus from a very young age. और आप जो बच्चे हैं, बड़े होकर अपने बचपन ही से ही जो है प्रभु यीशु मसीह के एकदम सच्चे शिष्य बन जाएँ। Thank you for listening patiently to me. मुझे एकदम धीरज धरकर सुनने के लिए धन्यवाद। It's not easy to listen to a preacher like me. मेरे जैसे प्रचारक को सुनना आसान बात नहीं है, I know that. मैं वो जानता हूँ। So thank you for listening patiently. पर धीरज के साथ मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। God bless you all. आप सभी को प्रभु आशीषित करें।